सेवाई। और आप हैं पुनः श्री गोविंद सिंह जी राठौर, पनीर प्लांटर, माधोगढ़, दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं पुनः समर्पित है। धन्यवाद। हमारा संदेशा अंतापुर पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल महाराज। जागर की रानी सुनैना से कह दिया जाए कि सीता सखियों के सहित रंग अमनी की ओर हो, रंग अमनी की ओर आवे। क्यों? क्योंकि वीरों के नयन ललकेते हैं, सीता दिग्दर्शन कब होगा, मेरे भी नयन चाहते हैं, धनुआ का खंडन कब होगा। हमारा संदेशा अंतापुर पहुंचा दिया जाए। जाओ, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, सीय शोभा, सीय शोभा नहीं जाएगी बखानी, सीय शोभा नहीं जाएगी बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाती बखानी। उपमा सकली मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। धीरे चलो सुख पारी, सिया प्यारी हो। देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। कर करके अपनो श्रृंगार, सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुख पारी, सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुख पारी, सुख पारी, सुख पारी। हे गजानन महाराज, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता, आपके श्री चरणों में जो मैंने जन्म से ही सेवा अर्चना आराधना एवं वंदना की है, उसके फलस्वरूप में आप इस धनुष की गर्ता को हरता के रूप में परिवर्तित कर दे मेरे देवता। हे उमा, हे और अंबिका। आप हैं मनोज तिवारी, खेड़ा शिलाजीत वालों की ओर से 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में साधुवाद। हे उमा, हे अंबिका, अब तो पूरी आस आप पर ही है। जानकी का विश्वास केवल आप पर ही है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे श्री रघुनाथ जी इस धनुष को तृण के समान तोड़ दें मेरे गजानन महाराज। प्रथम पूज्य गणराज गजानन, गौरी पुत्री गणेश, देते निमंत्रण आपको, हरहु विकार कलेश। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे
करहु सुफल आपन शिविकाई करही तुहरा चाप गरुआई बार बार। कई कह के चले गए बार 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 विनती सुनी मोरी करहु चाप गरुतायति थोड़ी। चाप की गरुता को आप थोड़ी कम कर लीजिए। हे मेरे मन के राघवे कर चुकी हृदय बलिहारी में। हृदय को बलिहार कर चुकी हूं आप पर, बस अब केवल मन में एक ही लगन है। और वो लगन कैसी? अब लगी लगन छूट सकती है, अब लगी लगन छूट सकती है। तुम मेरे और तुम्हारी में, तुम मेरे और तुम्हारी में एक गणपति आज सुफल कर दो। मेरी सब दिन की सेवा को होकर प्रसन्न महादेव हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को। शंभु प्रिय हे जगदाता हे वरदाता, अभ्यास तुम्ही से है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। अब आज तुम्ही को लज्जा है, अब आज तुम्ही को लज्जा है। जयमाला की वरमाला की, जयमाला की वरमाला की। तुम मेरी माँ, ओ मेरी माँ, यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तृण के समान तोड़ी रघुवर तो सच्ची गिरा तुम्हारी हो। धनुष
यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। रण के समान तोड़े रघुवर तो सच गिरा तुम्हारी हो। हे विधाता, आज मैं किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं, क्योंकि मेरे पिताजी का जो प्रण है वह इस अजगर पर आधारित है। हे विधिना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है। सर्व मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। और गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु तेरा, तेरा गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। वो सुमिरन किया तो भाग्य के द्वार खुल गए। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु। सुमिरन किया तो भाग्य के द्वार खुल गए। जो भी मांगा वो है पाया, जो भी मांगा वो है पाया। तुमने दिया है, तुमने दिया है। और अब तो केवल मैं यही कहूंगी, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे, जन्मों से मेरे, जन्मों से मेरे हो। बोलिए गणपति गणेश की। और माता सीता जी के चरणों में श्री गोविंद सिंह राठौर माधवगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। साधुवाद। तब बंदी जनु जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आई। आओ आओ मेरे बंदी जनों, महाराज मेरे प्रण की पुनः घोषणा कर दो, ताकि कोई नृपाल ये ना कह सके कि हमने राजा जनक का प्रण नहीं सुना। पुनः घोषणा कर दो घोषणा। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन वर
सुनहु सकल महिपाल प्रण पे देह कर कहीं हम पूजा उठाए विशाल देश देशांतर के आए हुए महिपाल। आप लोग देख रहे हैं भगवान शंकर के धनुष को। इस धनुष यज्ञ में रावण बाण महाभट भारे देखी सरसन गवन सिधारे। रावण बाणासुर भी आए और इस धनुष को छुआ तक नहीं, छूने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। देख करके प्रणाम करके चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज्य समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हटते ही। जो भी भगवान शंकर के इस धनुष को तोड़ेगा तीनों लोकों की जय के साथ सीता जी स्वयं अपना वर चुनेंगी। ये महाराज श्री विदेहराज जी की घोषणा है, सभी उसे सावधान होकर के सुने। सुनपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्टो देवन सिर नाई। देखिए जितने भी राजा हैं जो ही बंदी जन की घोषणा सुनी तो अकुला करके खड़े हुए और अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुका करके धनुष की ओर चल पड़े। ये देखिए कहाँ है धनुष, कहाँ है धनुष? अरे महाराज ये है, कहे को आए? ये हड्डियों का है। क्यों, क्या हुआ? अरे हम हड्डी छुएंगे का? अरे इसी को तोड़ना है। जब आप इसको तोड़ेंगे तभी तो सीता से विवाह होगा आपका। यार अजीब आदमी हो, हड्डी कहीं टूटती है? अब क्या क्या होती है? टूटती नहीं है तो क्या मूर्ति है? टूट जाती है? बिल्कुल टूट जाती है। आप तोड़ेंगे जब तो टूटेगी। अच्छा कितनी बार तोड़ना है? अरे एक बार तोड़ना है। एक बार के लिए आप बैठे रहे हैं? अरे यही तो अजगौ है। अजगर कहाँ है? अरे अजगर नहीं, अजगौ अजगौ पिनाक। सांप कहाँ है? सांप। अरे धनुष, मनुष्य धनुष धनुष। अच्छा धनुष। अच्छा तो तोड़ना है इसको? हाँ इसको, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना है। इसे दो भागों में विभाजित करना है। कोलाई है तमंचा? अरे तमंचा नहीं, इसकी जो डोरी है अच्छा। उसको चढ़ाना है। घोड़ी को चढ़ाना है? अरे डोरी। अच्छा डोरी मको घोड़िया चढ़ाऊंगा एक ऊपर। उसके ऊपर घोड़ी कहाँ से आप चढ़ाएंगे? हाँ तो कै बार तोड़ना? अरे एक बार तोड़ना है यार। एक बार के लिए आए थे जैसे पेट फुलाए बैठे। हाँ तो प्रयास तो करिए। अबे तो आ रहा था मैं। हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोर कर तो दे, या धनुष तोड़ तार के तखत के नीचे धर तो दे। हनुमान, अरे हनुमान, ओ हनुमान, खबर लियो रणुवन की। अरे हनुमान खबर लियो रणुवन की। ये राजा, ये राजा, हे राजा आस लगाए सब लड़ुवन की। राजा आस लगाए। हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं कोई कर दो दे। ये धनुष तो तार के तखत नीचे धर दो दे। हनुमान खबर लियो रणुवन की। अम्मा के ताकत, दत्ता के ताकत, कत्ता के ताकत, काकी के ताकत, फूफा के ताकत, बुआ के ताकत, चाची के ताकत, आ मोरी छाती मां घुस जा। हनुमान खबर लियो रणुवन की। हनुमान उठाइए उठाइए। यार एक बात बताओ। हाँ बोलिए। जैसे ये
नहीं हमसे, फिर तो कोई और उपाय है? और क्या उपाय? और कोई उपाय ही नहीं है। यदि जैसे आप नहीं तोड़ पाए तो अपनी जगह में बैठ जैसे जाइए जाके। अकेले नहीं टूटा तो और कोई उपाय है? हाँ है उपाय। क्या है? तुम 10,000 राजा हो, हाँ, सब लोग इकट्ठा मिल के तोड़ो। वाह, फिर भाई अब ब्याह के साथ है, वो तुम्हारे साथ है। और उसमें नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, अगर 10,000 राजा तोड़ देंगे हाँ, तो फिर 10,000 को आपस में लड़वाया जाएगा, अच्छा। और जो एक बचेगा उसी के साथ विवाह कर दिया जाए। यार भैया विवाह होगी तेरा ही हुए हैं। प्रतियोगिता है। जब मर जाएंगे तो तेरा ही हुए हैं कि विवाह हुए, बताओ। तो अब जिसको विवाह मतलब- करना होगा वो तो वाह, प्रयास करेगा। बहुत बढ़िया। पहले गोली चटके फिर ब्याह हो। हाँ, बड़ा भर रहो है यार। ऐसा करो, इधर आओ, कुछ गड्डी गिना ले, वहाँ ब्याह करो, चलो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, लेन देन। घूस दे रहे हो? हाँ, ले इंतजाम कारी एक बिना तुम हमारी सुनो, हाँ, अब कौनो उपाय करके भावर हमरी परवाह दो। आपकी हाँ, रुपया और पैसा चाहे पहले गिनवाए लियो, पैया धनुष द्वारे का चर्चा पटवाए दो। ये नहीं हो सकता महाराज। नहीं हो सकता तो ठीक है, मैं टुआरत हूँ, फिर प्रयास करत हूँ। करिए, या! जितना बल हो पूरा लगा दीजिए। क्या हो गया? कुछ नहीं। महाराज गिर को पेट गिर को मुंह। नाक कटवा- भैया अब ये आते आते उठाओ, ले जाओ यहाँ से। 19 में 18 खत्म, 19 इसको समेटो और निकलते बनो। चाहत हूँ ऑपरेशन से फिर बढ़वाए हूँ अंदर। आपके बस का नहीं है कुछ भी। हाँ, यहाँ ते ले जाओ मैं अपनी। भैया ये धनुष तुम्हारे बस का है नहीं। देखिए, राजाओं ने प्रयास किया धनुष को उठाने का, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठ ही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर कई प्रकार के बल राजाओं ने लगाए, लेकिन धनुष है डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहाँ 2 4 10 राजा नहीं आए, पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरही न टारा। राजा जनक जी ने देखा कि 10,000 राजा लोग आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया। जितने राजा हैं ये सब के सब श्रीहत हो गए, हार गए, और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जब सभी राजा बैठ गए तो राजा जनक के मन में क्रोध आ गया। और क्रोध इसलिए आया क्योंकि यही राजा कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे कि धनुष को हम तोड़ेंगे, सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाहिरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक को क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुला ने
बोले बचनों रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप आप लोग श्रवण करें राजा जनक जी के द्वारा। रोष जन साने। आज हृदय में अपार क्रोध है, अपार। और जिसके हृदय में कभी क्रोध ही ना आया हो, उसके हृदय में अपार क्रोध कोई कारण होगा। और क्रोध के कारण में केवल आप लोग हैं सब। मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा मैंने अपने प्रण की घोषणा करवाई, जिसको सुनकर के आज सभी लोग आए। आप लोग कहेंगे कि महाराज हमें कोई स्पेशल निमंत्रण दिया है, हमें कोई बुलावा दिया है। ना, मेरे प्रण को सुनकर के आप सभी आए और आने के उपरांत आप लोगों ने यहाँ पे आकर के अपने बल की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चालू कर दी। एक नेपाल उठा और जाकर के अजगो पे अपने बल का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो अजगो हिला तक नहीं और नेपाल पराभव को प्राप्त हुआ। और उसके सहयोग में एक नहीं, उसके सहयोग में दो भी नहीं, उसके सहयोग में 10,000 राजा एक बार में आए और इस अजगो पे अपने बल का प्राप्त करने लगे। लेकिन ये अजगो, ये धनुष हिला तक नहीं और वो 10,000 राजा एक साथ इस सभा में सिंहत होकर देखे गए। अब ये दशा हो गई है कि कोई भी राजा इस धनुष के समीप आने चाहता ही नहीं। कोई भी राजा दीप्ति पात्र से आए हुए नेपालों, कोई भी राजा इस धनुष के समीप आना नहीं चाहता। ये हृदय में सोच करके बैठ गए हैं कि आज ये धनुष नहीं टूटेगा, हमारा वहां पे जाना व्यर्थ है, व्यर्थ। हमारा वहां अजगो के समीप जाना बेकार है। ये सोच करके सभी राजा बैठ गए। अरे दीपातर से आए हुए नेपालों, कहां चलेगी तुम्हारी वो वीरता, और कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। अगर आप सभी सिंहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, इतना ही नहीं छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक राजा की हंसी करवाई है, हंसी। अगर ये यहाँ पे ये राजा इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे कि एक के साथ अगर 10,000 राजा इस अजगो को तोड़ भी देते, तो मेरी बेटी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो हर राजा को टुकड़े के टुकड़े में वितरित कर देता। आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। कहां चलेगी तुम्हारी वो वीरता, और कहां चलेगी तुम्हारी रणधीरता। अगर सब सिंहत हो गए थे तो पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्या है कि यहाँ बैठे नीचे और निज जाए ये समाजा कब जब सिंहत भई। अगर आप सभी सिंहत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, हृदय में हार मार करके बैठ गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। तो है कोई नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभ की मूर्ति, जो भी नेपाल इस अजगो को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा।
उसे मैं एक नहीं, दो भी नहीं, उसे मैं 3-3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर मेरे लाभ आप सबको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे व्रत की पूर्ति कर देना मेरे मित्रों। सुन ले मेरे वो लाभ कि यह कुंवरे मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावने हारे ये बिराजो जनो तो रचाऊ न धनु तमुनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार सिर्फ आकर कह दिया होता कि महाराज आज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, इस कारण से। बोलो बोलो मेरे मित्रों, वो कारण कौन सा हो गया? किस कारण से आप आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे? कम से कम एक बार तो मुझे बताया होता वो कारण, किस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे? आज मेरी इस प्रकार की दुर्दशा भी हो गई कि एक राजा की बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। अरे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए तो इससे बड़ा उस पिता का उपहास संसार में कुछ नहीं होता। इस पिता का इससे बड़ी हंसी इस संसार में कुछ नहीं हो सकती। और आज आप लोगों ने ये हंसी एक राजा की करवा दिया, राजा की। आज एक राजा, ये राजा कहीं सर दिखाने के योग्य नहीं रहा। ये राजा आज ये दुर्दशा देखने से पहले ये लगता है कि ये जमीन, ये धरा क्यों न फट गई और ये जल क्यों न समा गया। आज ये दशा हो गई। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे थे तो एक बार केवल कह दिया होता। बोलो बोलो मेरे मित्रों, वो कारण कौन सा हो गया? तो काहू काहे ये लाभ है नबावा काहू नसा कर चापे चढ़ा तो काहू काहे आज मेरा ये प्रकार की दशा हो गई। जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे से लौट जाए और वो बारात कभी वापस ना आए, ऐसे आज दुर्दशा हो गई। ये समाचार जिस मिथिला समाज में पहुंचेगा, अन्य राज्यों में पहुंचेगा कि एक राजा की दुर्दशा, तो ये राजा कहाँ जिएगा, कहाँ मुंह छुपा करके बैठ जाएगा ये राजा। जिसकी ये दुर्दशा हो जाए, जिसकी संसार में हंसी हो जाए, वो
उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है मेरे मेरे तो सब कुछ। आज मेरा भी सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरा क्या रह गया? सब कुछ चला गया मेरा। कि चला गया कि चला गया सब पे भाव मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। अरे कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। समाज की ओर तो देखता क्या इस समाज में देखता ये हूँ कि जिस समय ये संदेशा मेरे कुटुंबी मेरे परिवार के मेरे छोटे भाइयों तक पहुंचेगा तो क्या वो दिखाऊंगा मैं? मुझसे आकर के बार बार पूछेगा कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया? तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरी बेटी का आज सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। मैं ये कह दूंगा कि आज मेरी बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। जिस समय ये सदेशा रानी सुनैना पहुंचेगा, या मैं यूं कह दूं जिस समय सदेशा उस बेटी की मां के पास भी पहुंचेगा कि आज आज तुम्हारी बेटी की बारात दरवाजे से वापस चली गई, तो क्या हाल होगा उस मां का? वो मां समाज में वो दिखाने के योग्य नहीं रहेगी। मां का कलेजा फट जाएगा। वो सोचेगी कि कहीं मुझे मृत्यु क्यों ना आ जाए ये सदेशा देवटी के पहले, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। इस प्रकार की होती है मां की ममता। आज मेरा जैसे ये हृदय तड़प रहा होगा, क्या होगा रानी सुनैना का? कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय हमारा, उधर तड़प रही सी की महतारी। मुझसे बार बार आकर के पूछेगी रानी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। इसकी बात करता हूँ समाज में कोई देखता क्या हो। इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित थे, ऐसे भी पिता समाज में काफी थी, कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित थे दो चार। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं पुनः आदरणीय श्री गोविंद सिंह राठौर जी, माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर बिलाप में प्रदान है। साधुवाद। और इस समाज में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित है जिनके घरों में बेटियां हैं। और मैंने देखा क्या है कि बेटियां तो आजकल सबके घरों में हुआ करती है मेरे मित्रों, सबके घरों में। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित है कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं